अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर। मैं हूं हसन इफ्तिखार। प्रोग्राम का नाम है आपका हल्का। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे NA 157 कौमी असम्बली का हल्का है मुल्तान का। बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इतवार को बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन के अंदर जो दो बड़े कैंडिडेट्स हैं वो गिलानी खानदान के कैंडिडेट हैं, एक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के कैंडिडेट खानदान के। गिलानी साहब के बेटे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। सीट खाली हुई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कौमी असेंबली से सूबाई असेंबली जाने का फैसला कर लिया और एक बाई इलेक्शन लड़ लिया और वो जीत गए। अब उस वक़्त सीट खाली हो गई। हैरत की वैसे बात है, यूजुअली लोग सूबाई असेंबली से कौमी असेंबली की तरफ जाते हैं, लेकिन शायद मेरा ख़्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब के ज़हन में वो जो ख़्वाहिश थी कि पंजाब की जो वज़ारत आला है उनके घर ही जाए, जिसकी उन्होंने बड़ी कोशिश बड़े अरसे से वो करते रहे हैं। तो उन्होंने सोचा शायद अगर ज़ैन को मैं इलेक्ट करवा लेता हूँ, तो कभी मौका बना तो हो सकता है मैं ना सही मेरा बेटा ही वज़ीर आला पंजाब का बन जाए। इलेक्शन है मज़े का, क्योंकि इस हल्के के अंदर 2018 के अंदर बहुत क्लोज़ कॉन्टेस्ट था। ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो बड़े क्लोज़ मार्जिन से जीते थे। अगर हम वोट्स में देखें तो वो मार्जिन तकरीबन 7,000 का था, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो जो मार्जिन था वो तकरीबन 3% का था। और दूसरे नंबर पे आने वाले थे अली मूसा गिलानी साहब, जो कि फिर अब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी बहन के खिलाफ, मेहरबानों के खिलाफ। इस इलेक्शन के अंदर मज़े की बात ये देखने वाली है कि जो मुल्तान की नॉर्मल सियासत है, वो ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग पर्सनल वोट बैंक वाले लोग हैं, उनके गिर्द घूमती रहती है। मुल्तान के कुछ हल्के ऐसे ज़रूर हैं, जहाँ पर पार्टी के बैक का भी वोट बैंक होता है। तो अब जो हमने पिछले इलेक्शंस देखे, जो बाय इलेक्शंस देखे, उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो अपना पार्टी टिकट का वोट बैंक है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता हमने देखा 2018 के निस्बत। तो क्या इस हल्के के अंदर भी ऐसा ही होने जा रहा है? और अगर ऐसा होने जा रहा है, तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक जॉइंट कैंडिडेट है PDM का, जो कि इस इलेक्शन से पहले 2018 के इलेक्शन में 60% ऑफ द वोट दोनों कैंडिडेट्स का था। 32% जो था वोट, वो था मूसा गिलानी साहब का, और 28% जो था वो था अब्दुल गफ्फार साहब का, जो कि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे। देखने में तो ये आ रहा है कि डोगर साहब जो हैं वो खुलकर मूसा की सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे जलसे जुलूस जो हो रहे हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें वो साथ ही बैठे पाए जाते हैं। लेकिन क्या आने वाले दिन में जिस दिन इलेक्शन होगा, उस दिन ये मुस्लिम लीग नून के जो वोटर हैं, वो पीपल्स पार्टी के जो टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं मूसा, उनको वोट देने पर राज़ी हो पाएँगे या नहीं? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ये और इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ जो सवालात हैं, इनको डिस्कस करने के लिए हमने जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, लोग उनसे चूँकि हम राब्ता करते हैं, तो आज हमारे पास एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्तान की सियासत में बड़ी गहरी नज़र है उनकी, रेज़िडेंट एडिटर भी हैं, जंग अखबार के मुल्तान के अंदर, ज़फ़र आहिर साहब, और वो इस हल्के के वोटर भी हैं। तो हम उनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हल्के की करंट सिचुएशन क्या है। वेलकम टू द शो ज़फ़र साहब। अब देखें असल यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान में जो बंदा भी आया और जिसने जो नारा लगाया और आवाम को लॉलीपॉप दिया और उसने खुद उसी की वालेशन की। इससे हटके कि ये रवायती हरीफ हैं और इससे इसी जगह पे इसी हल्के में इनके आबा-ओ-अजदाद इलेक्शन लड़ते आए हैं। PTI जब आई, इमरान खान साहब जो आया तो उन्होंने नारा लगाया था कि मरूसी सियासत के खात्मे की बात हुई और मरूसी सियासत पर इतने टीवी टॉक शोज हुए, इतना सोशल मीडिया पे चला कि लगता था कि पाकिस्तान में आइंदा मरूसी सियासत का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ फैमिली और भुट्टो फैमिली को खास तौर पर लताड़ा गया इस नाम से। लेकिन हम देख रहे हैं कि PTI बजाते खुद जो इस सारे उसकी वो अपने आप को अलमबरदार कहती थी कि हम लोग जो है वो इस सियासत के खिलाफ है, मरूसी खुद इसमें आ गए हैं। अब भी देखें ये शाह महमूद साहब का जो हल्का था जहाँ से वो MP हारे थे और वहाँ पे सीट खाली हुई, तो उन्होंने वहाँ किसी और को टिकट ही लेने दिया, अपने बेटे जैन को वहाँ पे लेके आए। हालांकि उन जैन साहब इसी हल्के 157 में जो है वो ऑलरेडी MNA थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से रिजाइन किया और यहाँ पे आके उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और वो MNA बने, MPA बने। अब जब ये सीट खाली हुई तो उनको पूरे मुल्तान डिवीजन में, पूरे मुल्तान जिला में कोई एक भी PTI का ऐसा बंदा नहीं मिला जो अहल हो उनके नजदीक। और वो तो उन्हें यहाँ पर अपनी बेटी जो कराची में रहती है, जिनकी शादी भी कराची में हुई ज़फ़र उनकी साहब, जी। मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बयान सुना था, वो कह रहे थे कि ये तो मैं फ़ेवर दे रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, क्योंकि कोई टिकट का उम्मीदवार ही नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग इतना उम्मीदवार कोई एक्सिस्ट ही नहीं करता नहीं, यहाँ मुल्तान पर में, इसीलिए। मुल्तान में PTI कारकुनान ने मुजाहरे भी किए हैं कि क्या इनको हम नजर नहीं आते जो अपने बच्चों को बार बार ये इलेक्शन में शामिल कर रहे हैं या उनको टिकटें दे रहे हैं। यहाँ बकायदा PTI के कारकुन ने मुजाहरा किया इस पर। और देखिए वो उन्होंने टिकट भी अपनी बेटी को दिया है और बेटी उनकी जो है मेहरबानो साहबा वो कराची रहती है, उनकी शादी कराची में हुई है और वो उनको इलेक्शन मुल्तान में लड़वा रहे हैं देहाती हल्के में।
तो ये देखने के मरूसी सियासत को पीटीआई लेके अब कितना आगे बढ़ रही है, खासतौर शाह महमूद कुरैशी साहब। दूसरी बात जफर इस साहब हल्के की लेकिन देख लें। जी जी जी, हल्के की तरफ हम आ रहे हैं। मेरा आपसे इसी से थोड़ा सा कनेक्टेड सवाल है कि वो जो है, हमने जो भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू की लोगों से, उसमें ये पता चला कि जो ये जो है उनकी साहबजादी, ये खुद ज्यादातर कैंपेन इलेक्शन कर भी नहीं रही। उनके वाले साहब और उनके जो भाई हैं वही उनके लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। तो ऐसा तो हम वहां उन हलकों में देखते हैं जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते या खवातीन पढ़ी लिखी नहीं होती, तो उनके जो घर वाले होते हैं वो अगर किसी वजह से नाअहल हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो उनको आगे कर देते हैं। तो यहाँ तो ये मतलब वो खुद पढ़ी लिखी भी हैं, वो सहाफती नौकरी भी करती रही हैं। तो आपके ख्याल में ये भी एक अजीब बात नहीं है कि वो खुद मतलब एक पब्लिक रोल में काम करती रही हैं, लेकिन जब अपना इलेक्शन लड़ने की बारी आई तो वो खुद अवाम से वोट मांगने उस तरीके से नहीं जा रही? शायद सिर्फ खवातीन के कोई जलसे वगैरह या कॉर्नर मीटिंग्स तक वो खुद जाती हैं, वरना बाकी जगहों पर अभी तक उन्होंने जो वोटर्स हैं उन्होंने उनको देखा ही नहीं। जी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और सिर्फ उन्हें नहीं देखा, जब जैन कुरैशी साहब ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ा तब भी मोस्टली कैंपेन शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद ही चलाई। जैन साहब नजर नहीं आते थे। मेरे गांव में ही, जिस इलाके मेरा घर है, वहां भी जितने भी जलसे हुए वो सारे शाह महमूद कुरैशी साहब ने किए थे जैन की जगह पर। और जैन साहब भी वहाँ आवाम में 4 साल कभी नजर नहीं आए। इसलिए वहां पे लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जब पूरे पिछले 4 सालों में शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा हमें नजर नहीं आया तो बेटी फिर कैसे नजर आएगी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो किसी बड़े अवामी जलसे में नहीं जा रही, सिर्फ डोर टू डोर कुछ घरों में वो गई हैं और जो वहां पर अपने वोट मांगे हैं। तो उनको कहीं ऐसी जगह पर नहीं देखा गया कि जहाँ वो आम लोगों को मिली हो, देखा हो या वोट मांगे अपने लिए। तो इन लोगों अब के जफर अपने साहब आ जाते हैं मेयारात हम हैं। मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर। गिलानी साहब मूसा जो हैं वो, उनकी मैंने बड़ी तस्वीरें वगैरह देखी हैं, हर तरफ सोशल मीडिया पे लगी हुई हैं कि बहुत मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों के जो लोग हैं वो उनके साथ शामिल होते जा रहे हैं। वो उन्होंने लगाई होती, चूंकि हमें तो यहाँ बैठे नहीं इतना इल्म कि ये लोग कौन हैं जिनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। उन्होंने कोई भोसन भी उनके साथ मिल गए हैं और कुछ इस तरह के और भी लोकल जो लेवल के लोग होते हैं वो हर रोज उन्होंने कोई तस्वीर लगाई होती है। तो देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे वो बहुत ज्यादा कोई हैवी कैंपेन चला रहे हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या ये सिर्फ ऑप्टिक्स है? मूसा गिलानी का ये जो है इस हल्के में तीसरा इलेक्शन है। एक वो तब लड़े थे इलेक्शन जब वो उनके वजीर खारजा थे शाह मुल्क साहब, उन्होंने रिजाइन किया था और पीटीआई में शामिल हुए थे, रिजाइन किया था। तो मूसा इलेक्शन लड़े थे, यहाँ से जीत गए थे। उसके बाद वो हार गए थे जो पिछला इलेक्शन था। तो मूसा की एक खूबी है कि वो ग्रास रूट लेवल पे जाके कंपेन कर रहे हैं अपनी, और वो सारे अरसे में लोगों से राब्ते में भी रहे हैं। और जहाँ जो जाति कल्चर है वहाँ पर, जैसे शादी में, गमी में, कुलखानियों में लोगों की शिरकत बड़ी जरूरी होती है। तो ये तकरीबन हर जगह वहाँ जाते रहे हैं। तो इस वक्त जो पोजीशन ये है कि इस हल्के में ना, ये बड़ा हल्का है, मुल्तान का काफी बड़ा हल्का है। इसके नीचे 4 सूबाई असम्बली की जो है वो सीटें हैं इसके। पीपी 217, पीपी 218, पीपी 219 और पीपी 211। ठीक है। तो इसमें 3 जगहों पर तो जो है वो पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली, और एक जगह पर अपने भाई हैं अली हजरत गिलानी साहब। तो इस सब के बावजूद भी जो ज्यादातर देहाती एरियाज में है, थोड़ा सा इलाका शहरी है, तो वहाँ जितनी छोटी छोटी बड़ी बरादरी है ना, वो सारी मूसा गिलानी के साथ है। और मूसा गिलानी का राब्ता जो है लोगों से बहुत ज्यादा है, और कंपेन भी उनकी बहुत ज्यादा है। शाह मूसा मूसा भी ने खुद कंपेन कर रहे हैं जी। जी, लेकिन शाह मूसा खुद मूसा को कैंपेन जो कर रहे सबसे हैं। बड़ा, मूसा ने 2018 में भी काफी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी, 6-7 जी हजार जी वोटों का फर्क था। जी, उनके उनके 70,000 वोट थे और जैन खुशी के 77,000 थे। और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट अब्दुल गफ्फार डोगर थे, जो अब वो मामले खुशी बने हैं आप और वही मूसा गिलानी की जफर हिमायत साहब, भी कर आप रहे हैं, मेरा अगला उनके सवाल, 62,000 मेरा वोट हैं जी। अगला सवाल आपने मेरा खुद ही बता दिया है कि मैं यही पूछने जी लगा था आपसे कि ये इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर तो मूसा लड़ रहे हैं, लेकिन असल में तो वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं। तो उसके यस। अंदर जो ये 62,000 गफार डोगर साहब के थे जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर थे, क्या ये भरपूर तरीके से मदद कर रहे हैं मूसा की उनके साथ कैंपेन? मैंने तस्वीरें तो देखी हैं, 1-2 जगह पर तो वो थे, लेकिन वो सिर्फ तस्वीरी हद तक है या एक्चुअली हल्के के अंदर भी वो अपने वोट बैंक को कह रहे हैं कि मूसा के लिए वोट करना है? बज़ाहिर बज़ाहिर तो वो उनके बिल्कुल साथ हैं, और अभी तक मेरे लिए में ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने अपने किसी आदमी या खास आदमी को कहा हो कि मूसा को वोट नहीं देना या डबल गेम करने। फिलहाल क्योंकि मेरा घर उसी हल्के में है, और मेरे ऐसे कुछ रिश्तेदार भी हैं जो गफ्फार डोगर के जो है वो बड़े सपोर्टर रहे हैं हमेशा से, और इस वक्त वो बड़े भरपूर तरीके से मूसा गिलानी की कंपेन कर रहे हैं। तो वो मेरे भी बात हुई थी, वो मेरे अजीज है सज्जाद आहिर साहब, तो वो बड़े भरपूर जो है वो तरीके से कंपेन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा ऐसे ही, मैं कहा आपको यार डोगर साहब ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा? उन्होंने कहा जी डोगर साहब की हिदायत है कि फुल टाइम जो है इनकी सपोर्ट करनी है। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे हमारा रूमर चलती रहती है कि जी कोई कहता है जी वो आते आते कुछ को कह रहे हैं, कुछ को नहीं कह रहे, लेकिन कुछ सॉलिड बात सामने अभी तक नहीं आई। लेकिन जफर साहब, मैं ये आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हमने जो पिछले बाई इलेक्शन के हल्के कवर किए वहां हमने बहुत ज्यादा ये देखा
कि मुस्लिम लीग नून के जो वादा किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमातों के साथ या उनके इत्तेहादियों की तरफ से, तो जब वो फाइनल इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो उसमें हमें नजर नहीं आया। मतलब अगर हम इस हल्के को देखें तो 2018 में अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का वोट बैंक इकट्ठा कर लिया जाए तो ये तो तकरीबन 60% ऑफ द वोट बैंक है। फिर तो मुकाबला ही कोई नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि इसमें से अगर 40% या 50% भी चला जाता है उन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट मूसा को, तो फिर तो इलेक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी ट्रांसफर होती है हमें नजर नहीं आ रही ना, तो इसलिए ये सवाल मैं रेज कर रहा था। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल बजाय, जो सबका जो सूरत हाल है उसको मुताबिक आप बिल्कुल ठीक बजा फरमा रहे हैं। लेकिन इस टाइम जो है फर्क बहुत कम है। ये 62,000 वोट जो है अब्दुल गफ्फार डोगर साहब के थे और 70,000 इनके थे, और 77,000 जो थे वो उनके थे जैन कुरैशी साहब के। इसमें लास्ट टाइम जो गफ्फार डोगर साहब के साथ एमपी लड़े थे वो थे जफर राह साहब, इसी हल्के में, इस हल्के में। अच्छा, जफर राह साहब का अपना जो है जाती तौर पर कोई जाती वोट बैंक नहीं है। अगर वो अपने इलाके से काउंसलर भी लड़े तो बड़ी मुश्किल से जीतेंगे। लेकिन उन्होंने 25,000 वोट लिए थे मुस्लिम लीग नून के। वो वोट था जो मुस्लिम लीग नून का कंफर्म वोट है इस हल्के में। यूजुअली हम देख रहे हैं कि जो साउथ पंजाब में स्पेशली और रूरल हलकों में ज्यादातर पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट का वोट है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपनी भी वोट है जो उनके जी टिकट का बिल्कुल है, वोट। बिल्कुल है। और आपको शायद याद हो कि यहाँ पर मियां नवाज शरीफ के साथ काफी इलेक्शन लड़े थे यूसुफ साहब के मुकाबले में। आई थिंक 98 की बात है ये, जिसमें यूसुफ गिलानी जीत गए थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हार गए थे। तो मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक यहाँ पर है, शुरू से ही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक की तरफ आ जाते हैं। आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब का एक तो अपना वोट बैंक होगा जो यकीनन वो एक पीर है और वो पुरानी सियासत कर रहे हैं, सियासी जमातें बदलते रहे हैं तो हर सिर्फ जगह पीर अपना। नहीं है, उनके यहाँ पे बहुत बड़ा जिम्मेदारा भी है। ये टरपई इलाके, टरपई है इलाका, बुदला संद के इलाके हैं जहाँ उनकी अपनी जमीनें, आबाई जमीनें हैं। तो काफी उनका जिम्मेदारा बहुत बड़ा पुराना यहाँ पर। वो काफी बिरादरियां उनके साथ हैं, तो उनका अपना एक वोट बैंक ऐसा भी है जो उनका अपना एक उनका जाती अपना वोट वोट बैंक है। बैंक है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी तो वोट बैंक है। हम जो रिजल्ट्स देख रहे हैं बाई इलेक्शन के पिछले, उसमें हमने देखा है कि बहुत बड़ा एक चंक ऐड हुआ है जो पार्टी टिकट का है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान के नजरिए का है। तो मुल्तान के अंदर भी आपको नजर आ रहा है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसके अंदर वो वोट बैंक भी नजर आएगा हमें। अच्छा, इसमें एक चीज ये ज्यादा जो वो है वाजे है, वो ये कि बहुत सी बिरादरियां जो लास्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ थी, अब वो उनमें से एक बिरादरियों की अक्सरियत जो है शाह महमूद कुरैशी के साथ नहीं है। बिरादरिज्म यहाँ बहुत काउंट करता है। बस आहिर बिरादरी है जिन्होंने पहले भरपूर तरीके से मदद की थी शाह महमूद कुरैशी साहब की। इस वक्त वो डिवाइड है, और कोई तकरीबन 85% लोग जो है आहिर बिरादरी के वो मूसा गिलानी के साथ है। इसी तरह मेतले मेतले मेतला बिरादरी है, इस तरह और राम बिरादरी है। इवन वो इस इलाके में वासिम मज़हर राह साहब हैं जो एमपी हैं पीटीआई के, लेकिन उनके अपने इलाके कादपुरामा जो है वहाँ पर जो राम बरादरी है, वो अक्सरियत जो राम बरादरी की वो मूसा गिलानी के साथ स्टैंड कर रही है। वो जो लास्ट इलेक्शन हुआ था जिसमें सलमान नहीं मारे थे और शाह मौसम के बेटे जैन कुरैशी जीते थे, तो उसमें ये था कि आपको देखें कि सलमान नईम जो थे वो आज़ाद इलेक्शन जीते थे शाह कुरैशी साहब से, और वो बाद में पीटीआई में शामिल हुए। और उस वक्त देखें उनको बाकायदा जितवाया गया, जिसका शाह महमूद साहब कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं। और उनका कहना था कि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का कि वो उन्होंने इमरान खान साहब से बात की थी कि उन्हें हरवाया गया है। और उस वक्त जहांगीर तरीन साहब और कुछ बहुत से और ताकतवर लोग थे जो सलमान नईम की हमायत कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि शाह महमूद हार जाएँ ताकि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन न जीत सकें और वो वज़ीर पंजाब के उम्मीदवार न रहें। तो सलमान नईम शुरू से ही एक कमज़ोर कैंडिडेट थे। अब भी जो लोग जो बाखबर लोग थे जो मुल्तान की सियासत को समझते हैं, जो मुल्तान के बारे में मालूमात रखते हैं, तो वो अब भी यही कह रहे थे कि सलमान नईम हार जाएंगे, और सलमान नईम हार गए। उस वक्त अगर जब मुस्लिम लीग नून के लोगों ने प्रॉपर उनको वो जो है वो नहीं किया, तो उसकी वजह ये भी थी कि सलमान नईम ने मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बहुत की थी, कईयों पे मुकदमे करवाए थे और कईयों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की थी, जिस वजह से मुस्लिम लीग नून के लोग उनसे दिल से उनके साथ नहीं थे। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ अब्दुल गफ्फार डोगर और कुछ गिलानी साहबान का आपस में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि दूसरे के खिलाफ वो महाजरा उनकी हुई हो। और जो थोड़ा सा मेरे ज़राए मुझे बताते हैं तो उसमें वो ये चाह रहे हैं गफ्फार डोगर जो है मुस्लिम लीग नून के, कि शाह महमूद यहाँ से भले ना जीतें, गिलानी साहबान भले जीत जाएँ, वो क्योंकि वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई इतना बड़ा मुस्तकबिल नहीं है पंजाब में। जैसे कि आपको जफर साहब ने बताया कि इस हल्के के अंदर गिलानी खानदान जो है वो इस इलेक्शन के अंदर काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। वैसे वो स्ट्रांग तो जो भी इससे कुछ अर्सा पहले 17 जुलाई का इलेक्शन था उसमें भी ऐसा लग रहा था कि जो मुल्तान की सूबाई असेंबली की सीट है वो गिलानी खानदान की मदद से पीडीएम शायद निकाल ही लेगी, लेकिन ऐसा जब रिजल्ट आया तो नहीं हुआ।
इस हल्के के अंदर भी लग तो इस वक्त यही रहा है। ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए तो मूसा की जो कैंपेन है वो बहुत ज्यादा पुरजोश है। मूसा से अगर आप खुद बात करें या अगर मूसा से जिन लोगों की बातचीत इस बारे में हुई है, तो वो तो पहले से ये कहते हैं कि 2018 में भी अगर फेयर इलेक्शन हुआ होता तो वो जीत जाते। अब देखने वाली बात ये है कि क्या 2022 का जो बाई इलेक्शन है उसके बाद मूसा गिलानी जो है वो कौमी असेंबली में जा पाएंगे या फिर से शाह कुरैशी खानदान की एक और जो औलाद में से है वो चला जाएगा। बातें हमारे सारे सियासतदान बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन जब बारी आती है टिकट अलॉट करने की तो सबकी यही कोशिश होती है कि उन्हीं के खानदान के अंदर या अगर उनके बेटे या बेटियों को या उनके बहन या भाइयों को टिकट अलॉट हो जाए। हमने जब मुजफ्फरगढ़ के हल्के की बात की थी तो हमने तब भी आपको बताया था कि पहले वालदा एमपीए थी, फिर बीवी को एमपी बनाने की कोशिश की गई, जबकि भाई भी ऑलरेडी कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, खुद भी आप कंटेस्ट करते हैं। तो खानदानी सियासत जो है वो सिर्फ पार्टी की लीडरशिप तक की नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो लोकल लेवल की सियासत है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा खानदानी सियासत पाई जाती है। और शायद हम दुनिया के उन ममालिक में से होंगे जहाँ पे जो सारी की सारा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है उसके अंदर ये खानदान का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा, उसकी कुछ रीजंस भी हैं, ऑब्वियसली वो डिबेटेबल रीजंस हैं। हमारी सोसाइटी जिस तरह की है वो किस चीज को करती है, किस तरह रिस्पॉन्ड करती है, और ये सारा कुछ है। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही है। उम्मीद है आपको कुछ NA 157 के बारे में मजीद मालूमात मिली होंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।